नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। अरविंद केजरीवाल के बदजुबानी करने में मिस्टर केजरीवाल से भी जो 100 कदम आगे हैं, ऐसे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह एक बड़ी मुसीबत में आन पड़े हैं। क्या है ना हिंदुस्तान, अगर आप अपने आका से उल्टी सीधी चीजें सीखोगे तो फिर मुसीबत तो आएगी ही। अरविंद केजरीवाल को आप सब जानते हैं कि झूठ बोल करके दूसरों को बदनाम करने का बड़ा शौक है, और संजय सिंह भी उनसे कोई पीछे नहीं है। संजय सिंह तो उनसे 2 कदम आगे हैं। अपनी पुरजोर आवाज में मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यसभा के अंदर, उसके अलावा जनसभाओं के अंदर, न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में 24/7 संजय सिंह सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। और उसके बाद इन नेताओं को क्या लगता है कि भाई हमने तो झूठ बोल दिया, दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, बदनाम कर दिया, राजनीतिक तौर पर हमने जो करना था वो कर दिया है और अब हमारे ऊपर कोई किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप किसी के बारे में झूठ बोलोगे, किसी को बदनाम करोगे, क्योंकि आप उनको पॉलिटिकली फाइट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उनके बराबर राजनीति में काम नहीं कर पा रहे हो और सही काम करके आप सामने वाले को यानी अपने ओपोनेंट को डिफीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उनको झूठ बोल करके बदनाम करने की कोशिश करोगे तो मुंह की तो खानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कई बार मुंह की खाई है। अब उस श्रृंखला में अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह का नाम लगातार जुड़ता चला जा रहा है। संजय सिंह ने पिछले साल जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी सुलक्षणा सावंत के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। दिल्ली के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि भाई जो सुलक्षणा सावंत है उन्होंने कैश फॉर जॉब का स्कैम किया था गोवा के अंदर, और उन्होंने सरकारी नौकरियों को देने के लिए लोगों से कैश लिया था। और ऑब्वियसली ये खबर फैल गई, फैलेगी अगर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, लॉ मेकर। तो उसके बाद ये सुर्खियां बटोरने लगी खबर, और जो इकोसिस्टम है, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उन्होंने तो टपाक से इस झूठ को उठा लिया। उनकी तो आदत है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले कोई झूठ परोसते हैं, वो लपक के उसको ले लेते हैं, उसके बाद उस पर वो अपने थंबनेल बना करके उसको फैलाना शुरू कर देते हैं, एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये खबर भी एम्पलीफाई हुई थी। पर जैसे ही ये खबर फैली तो उनकी जो पत्नी है सुलक्षणा सावंत, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है गोवा के अंदर, उन्होंने संजय सिंह के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा डाल दिया। अब जैसे ही 100 करोड़ रुपए का मुकदमा उनके ऊपर हुआ, संजय सिंह की हालत खस्ता हो गई। दिसंबर के महीने में हुआ था और 10 जनवरी उसकी अगली डेट आई थी। तो 10 जनवरी को जब इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई संजय सिंह की, क्योंकि संजय सिंह को लगा कि अब तो 100 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बोला है कि 100 करोड़ रुपए भी देंगे ये मुझे, क्योंकि इन्होंने मेरी रेपुटेशन को टार्निश किया है। उसके अलावा माफीनामा छापेंगे और आगे से ऐसी बयानबाजी ना करने की बात करेंगे। तो संजय सिंह ने कोर्ट में यह हाथ जोड़ करके बोला है कि हमें माफ कर दो, हम जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता, अगली सुनवाई नहीं हो जाती, हम सुलक्षणा सावंत जी के बारे में कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो बयान था संजय सिंह का, ये झूठा बयान था। ये इन्होंने गंदी घटिया राजनीति को अपनी साधने के लिए बयान दिया था। तो अब मुंह की खानी पड़ गई। अब इसके ऊपर जो अगली सुनवाई होनी है वो होनी है 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को जब तक सुनवाई नहीं होती, संजय सिंह इस विषय पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये खुद उन्होंने कमिटमेंट करी है। अब इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है ना अरविंद केजरीवाल संजय सिंह का, वो थूक के चाटने वाला है। अब थूक के चाटना सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक कहावत है हमारी, और इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आपने भूतकाल में किसी के भी बारे में कुछ गलत बोला, कुछ अपमानजनक बोला, कुछ झूठ बोला, और जब आपको कन्फ्रंट किया गया, आपकी ऐसी तैसी की गई, तो फिर आपने उस झूठ को वापस ले लिया, अपने शब्द वापस ले लिए और फिर हाथ जोड़कर नाक रगड़ करके माफी मांगी अपने झूठ के लिए। तो उसको कहते हैं थूक करके चाटना। तो केजरीवाल जी ने तो बड़ी बार इस कहावत को चरितार्थ अपने जीवन में किया है। इन्होंने स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के बारे में झूठ बोला था, उसके बाद जेटली साहब ने इनके ऊपर मुकदमा किया था, है ना। जिस दिन ये मुकदमे की सुनवाई थी उस दिन तो मैं स्वयं
दिल्ली में कोर्ट के बाहर थी तो अरविंद केजरीवाल साहब की घिघी बंधी हुई थी, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, थूक के चाटा, माफी मांगी बकायदा जेटली साहब से, नाक रगड़ी, कान पकड़े, उठक बैठक करी, माफी मांगी। तब जाकर के जेटली जी ने बोला कि ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, चलो हटो। उसके बाद नितिन गडकरी जी से, उनके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, उनको बदनाम करने की कोशिश करी। गडकरी साहब ने भी इनके ऊपर दावा लगाया। उसके बाद गडकरी जी से भी हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, उठक बैठक करके, साष्टांग प्रणाम करके इन्होंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो गडकरी साहब, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने ही बोला मैं तमाचे लगा दूंगा बोलने से पहले। तब गडकरी जी ने इनको माफ किया और बोला कि चलो भाई जाओ, अपने रास्ते जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं ना, इसीलिए। उसके बाद इन्होंने विक्रम मजीठिया जो है पंजाब में, उनके खिलाफ बारे में भी झूठ बोला था, बहुत झूठ बोला। फिर उनसे भी माफी मांगी, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के। और अभी तो माफी मांगनी बाकी है। सुलक्षणा सावंत जी से तो माफी मांगेंगे ही संजय सिंह, क्योंकि ये झूठ है। लेकिन उसके अलावा आतिशी मारलेना और संजय सिंह को माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर संदीप दीक्षित से भी, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं, उसी बीच में संदीप दीक्षित जी ने भी, जो रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री हैं आतिशी मारलेना और संजय सिंह, दोनों के ऊपर दिल्ली के एक कोर्ट के अंदर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा डाल दिया। सीधे सीधे 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे में फंस गए हैं आतिशी और संजय, क्योंकि इन्होंने, यानी आतिशी मारलेना ने, और उनके बगल में संजय सिंह भी बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बोला था कि संदीप दीक्षित जी को दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है, कैश दे रही है। तो इस पर वो बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी बोलोगे, आप मुझे बदनाम करोगे, आपने मेरी माता जी को बदनाम किया, आप मुझे बदनाम कर रहे हो। राजनीति करनी है तो मुद्दों की करो, तथ्यों की करो, फैक्ट्स पर आकर के हमसे लड़ो। ये इस प्रकार की झूठ बातें बोलोगे और तुमको क्या लगेगा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा? उन्होंने बोला कदापि नहीं छोड़ूंगा, आ जाओ तुम। और उन्होंने फिर उसके बाद पहले मीडिया में ये अनाउंसमेंट करी कि मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा करूंगा, क्रिमिनल डिफेमेशन डालूंगा। और उसके बाद वो अपने वकील के साथ सीधे सीधे कोर्ट में पहुंचे दिल्ली के एक, और वहां पर मुकदमा दायर कर दिया है, यानी 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा संदीप दीक्षित जी के द्वारा दायर है आतिशी मारलेना और जो टिकट ब्लैक किया करते थे ना सिनेमा हॉल के बाहर, ऐसे संजय सिंह के ऊपर। यहां पर भी थूक के चाटने वाली कहावत चरितार्थ होने वाली। तो ये आप समझ लीजिए कि राजनीति का स्तर इन लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है कि जब आप किसी से पॉलिटिकली, विचारधारा के आधार पर, काम के आधार पर ना जीत पाओ, तो फिर उनको, यानी अपने ओपोनेंट्स को बदनाम करना झूठ के आधार पर आरंभ कर लो। लेकिन उसकी सजा मिलेगी। अगर आप किसी को भी झूठ बोल करके बदनाम करोगे तो आज नहीं तो कल आपको आपके कर्मों का जो फल है वो भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।